दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती ग्रामर में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि पिछले टॉपिक में अर्थात लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट का जो टॉपिक था हमने सेमी वोवेल और सेमी कंसोनेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे कि मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि जो हमारा वीडियो का जब शुरुआत होगा तो हम इस इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे जिसका नाम है देहाती ग्रामर, इस पे हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड अर्थात बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जितने सारे वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं अर्थात जो वाक्य जो हैं उनके बारे में हम कभी हिंदी टू इंग्लिश कभी इंग्लिश टू हिंदी करके हम सीखेंगे जानेंगे। यानी पहले का जो 5 से 10 मिनट का जो क्लास होगा उसमें हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ टर्म्स कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे, कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो आइए कुछ ऐसे ही मैं 10 सेंटेंसों को लेके आया हूं जो बोलचाल की भाषा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको आप आज हिंदी टू इंग्लिश कीजिएगा और इसको सीखिएगा जानिएगा। इसके बाद हम अपने टॉपिक को चालू करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने पिछले टॉपिक में ऑर्थोग्राफी के ऊपर विश्लेषण किया और हमने लास्ट टॉपिक को पढ़ाई कर लिया। आज जो शुरुआत करेंगे हम एटिमोलॉजी से करेंगे, क्योंकि ग्रामर के जो मैंने 5 जो आप लोग को रूप बताया था जिसमें ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी के ऊपर चर्चा था, उसको हम एक एक करके डील कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक से सिखा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल में जाइएगा और आप वहां से एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ये हमारा क्लास इस बार 4th होने वाला है, यानी ये 4th क्लास है। हमने 3 क्लास ले लिया है और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको शून्य से बिल्कुल 0 से मैंने आपको पढ़ाने के लिए और बताने के लिए मैंने प्रयास किया है और मैंने बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर जो है आपको बिल्कुल मैं बेसिक से शून्य से मैं आपको लेके चलूं बिल्कुल शिखर तक। आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको कभी भी किसी भी क्लास में समस्या ना हो और आपको कहीं इंग्लिश ग्रामर को लेके और कहीं दूसरी जगह उस चीज को बहुत ज्यादा पैसे देकर या बहुत ज्यादा कठिनाई से सीखने और पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले अपने क्लास के जो 10 मिनट और 5 मिनट का जो हमने जो समय लिया हुआ है कि कुछ हम स्पोकन इंग्लिश के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ हमारे पास हिंदी सेंटेंसेस हैं, उसका इंग्लिश सेंटेंस मैंने करवा रखा है आपको। आइए 1 नंबर पे ध्यान देते हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, खुद ही देख लो। मान लीजिए किसी बोलचाल की भाषा है, कोई आपसे बोलता है कि खुद ही देख लो किसी काम को लेके, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सी फॉर योर सेल्फ, यानी खुद ही देख लो, जिसका मतलब हो जाता है सी फॉर योर सेल्फ। साथ ही साथ सेकंड की बात करें तो हमारे पास है शांति से काम लो। शांति से काम लो अर्थात अगर कोई समस्या आ गई है, कोई आपको सजेस्ट करता है, कोई आपको एडवाइस देता है कि आप अपने काम को शांति से कीजिए, अच्छे से कीजिए, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं शांति से काम लो को प्ले इट कूल। प्ले इट कूल जिसका मतलब होता है शांति से काम लो। 3 नंबर पे चर्चा करते हैं, लो आ गई मुसीबत। ठीक है, मान के चलिए एकाएक कोई मुसीबत आ जाती है तो आप बोलते हैं लो आ गई मुसीबत, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हियर कम्स ट्रबल। हियर कम्स ट्रबल जिसका मतलब होता है लो आ गई मुसीबत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे चर्चा करेंगे, जो जी में आए करो। तुम्हारी मर्जी है, लोग बोलते हैं तुम्हारी मर्जी है, जो जी में आए करो, तो आप इसको बोल सकते हैं नॉक योर सेल्फ आउट, जिसका मतलब होता है जो जी में आए करो, नॉक योर सेल्फ आउट। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पे हम ध्यान देंगे तो हम जानेंगे कि कुछ भी रातों रात नहीं होता। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा बोलचाल की भाषा में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, कुछ भी रातों रात नहीं होता, कोई भी चीज, जैसे आप रातों रात स्टार नहीं बनते, आप रातों रात सफल नहीं हो जाते, आपको इसके लिए मेहनत करना होता है, तब आप एक रात में सफल हो जाते हैं। तो इसके लिए आप बोलिएगा कि नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ठीक है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट जिसका मतलब होता है कुछ भी रातों रात नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुद को संभालो। मान लीजिए कोई घटना घट जाती है या कोई डेथ कर जाता है घरों में या कुछ भी ऐसी चीज जो नहीं होना चाहिए, जो इवेंट ऐसी हो जाती है, इस कंडीशन में कोई आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है या उसको कोई समस्या, बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, इस स्थिति में जब हम उसे सांत्वना देते हैं, बोलते हैं खुद को संभालो, तो पुल योर सेल्फ टूगेदर जिसका मतलब होता है खुद को संभालो, पुल योर सेल्फ टूगेदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बस पीछे हट जाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो है बस पीछे हट जाओ, कोई आपको बोल देता है या ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं जस्ट बैक अवे, जस्ट बैक अवे। ठीक है, आगे हम ध्यान देंगे और जानेंगे कि गलतियां हर किसी से होती हैं। सही बात है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य से गलतियां होती हैं, तो गलतियां हर किसी से होती हैं। आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, यानी एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स जिसका मतलब ये हुआ कि गलतियां हर किसी से होती हैं या प्रत्येक कोई से गलती होती है।
आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मैंने ये सोचा भी नहीं था। ये आपके पास एक रहेगा, बोलचाल की भाषा में एक सेंटेंस है, मैंने ये सोचा भी नहीं था। तो आप इसको बोल सकते हैं आई डिडंट या आई डिड नॉट, आप इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, या आप इसको बोल सकते हैं आई डिडंट इवन थिंक सो। आप इसको चाहे तो इसके जगह पे आप सो भी लिख सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लास्ट जो हमारे पास जो सेंटेंस है, ये जल्दी में लिया गया फैसला था। मान लीजिए कोई भी ऐसा घटना हो जाती है कि आपका फैसला गलत हो जाए या सही भी हो जाए, जो भी हो, ये जल्दी में लिया गया फैसला था, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट वॉज ए हैस्टी डिसीजन, ठीक है। इट वॉज ए हैस्टी डिसीजन, ठीक है ना, जिसका मतलब हो जाता है ये जल्दी में लिया गया फैसला था। अब दोस्तों जैसे कि ये 10 सेंटेंस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया सिखाया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये बोलचाल की भाषा में आपको ये ट्रांसलेट करवाया है आप हमेशा इसको इसी फॉर्मेट में बोल सकते हैं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितना इजी हो पाया है मैं इसको इजी फॉर्म में आपको बताया हूं। आप इसको चाहें तो एक दो तरीका से भी, और सब लोग का अपने बोलने का कहने का ढंग होता है, ठीक है ना। जब हम स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जब हम स्पीच देते रहते हैं, तो उस समय थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज जो होगा या कुछ वर्ड्स जो होंगे जो चेंज हो सकते हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सब सेम ही होता है। तो अब आइए, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी जिसका मतलब होता है शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार, एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को चालू करते हैं। तो बोर्ड साफ हो चुका है। चलिए अब हम एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार के ऊपर विश्लेषण करेंगे। जैसे कि नाम से आप लोग को लग रहा है दोस्तों कि शब्द विचार यानी इस पे शब्दों के ऊपर यानी वर्ड्स के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग जो इसके अंतर्गत आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, अर्थात जो शब्दों के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ने, जानने और सीखने के लिए उसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं इटिमोलॉजी का डिफिनेशन, और इटिमोलॉजी के डिफिनेशन से हम जान पाएंगे यानी शब्द विचार के विश्लेषण कर पाएंगे बहुत आसानी से कि इसके अकॉर्डिंग और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज पढ़ना होता है, क्या क्या चीज सीखना होता है। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इटिमोलॉजी इटिमोलॉजी इज द स्टडी of origins and historical development of words, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो शब्द विचार जो होता है, जिसमें शब्द की जो व्युत्पत्ति जो होती है, यानी जो शब्द के जो साधन जो होते हैं, और जो शब्द के जो मतलब कहने का मतलब वो डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स यानी जो उनकी व्युत्पत्ति होती है, उन्हीं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, और उन्हीं का अध्ययन हमें क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, यानी शब्द विचार कहलाता है। यानी शब्दों के बारे में हमें अध्ययन करने के लिए मिलता है। आप इसको चाहें तो इस डिफिनेशन को और भी छोटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के बारे में अध्ययन, शब्दों के बारे में अध्ययन ही इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार कहलाता है। या जो हमारे पास जो इसके ओरिजिन्स जो होते हैं, यानी कहने का मतलब जो होते हैं जो शब्द जो साधन होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ जो वर्ड्स होते हैं, यानी जो शब्द की व्युत्पत्ति होती है, इन तमाम चीजों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है, यानी इटिमोलॉजी कहलाता है। आप इसको चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूं कि शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति कॉमा या लिख दीजिए एवं शब्द साधन का अध्ययन ही शब्द विचार कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
यानी थोड़ा सा इंक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा कम हल्का दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, अगर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इटिमोलॉजी शब्द विचार में हम शब्दों के ऊपर अध्ययन करते हैं और हम जानते हैं शब्दों के रूप के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। और चूंकि जो इन शब्दों का व्युत्पत्ति होता है या शब्द साधन होता है, इन्हीं के अध्ययन ही शब्द विचार कहलाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग इस सेंटेंस को ले लीजिए, किसी भी सेंटेंस को यानी किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। यानी शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं, यानी सेंटेंस बनते हैं। और उन वाक्यों के लिए जो शब्द जो होते हैं वो उनका जो फंक्शन होता है वह वाक्य के अनुसार सबका अलग अलग होता है। यानी जो उनके जो कार्य जो होते हैं सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी इटिमोलॉजी के अंतर्गत यानी इसी शब्द विचार के अंतर्गत जिसमें हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के प्रकार के बारे में पढ़ने और सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि शब्दों को जो शब्द जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं, यानी सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि द डिफरेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। या इसको थोड़ा सा और आप सजा को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द डिफरेंस काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ताकि अच्छा रहेगा। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, थोड़ा काइंड्स लगा लीजिए, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ वर्ड्स यानी अलग अलग शब्दों के जो हमारे पास जो शब्दों के जो अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जो उनमें भिन्नताएं जो होती हैं, यानी जो उनमें अलग अलग जो टर्म्स होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उन्हीं को हम उनमें से प्रत्येक को या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, यानी शब्दों के प्रकार बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको इसी के साथ बताना चाहूंगा कि मूल रूप से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जो शब्दों के जो प्रकार होते हैं वह 8 होते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, हम सीखेंगे, जानेंगे, जिसमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है और ऐसे 8 हमारे पास टर्म्स आ जाते हैं। साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग हम ये भी जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके 8 जो टर्म होते हैं, उनमें से प्रत्येक में जिसमें हम नाउन की बात करें तो उसके भी टर्म्स हो जाते हैं, उसके भी फंक्शंस हो जाते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, इन तमाम चीजों के ऊपर हम अध्ययन करना सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, यहां से मैं इसको आपको बता दिया कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के जो अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जो अलग अलग रूप होते हैं, उनमें से प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, नहीं शब्दों के प्रकार बोलते हैं। और ये 8 होते हैं, यानी देयर आर, यहां से आप लिख सकते हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। यानी जो शब्द के जो प्रकार होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये जो 8 जो प्रकार जो हुए, इसके बारे में जो अध्ययन होगा हम उसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको, ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और उसमें हम आसानी से सीखेंगे, जानेंगे कि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो उनके 8 जो फॉर्म जो होते हैं, 8 जो रूप जो होते हैं, जो 8 काइंड्स जो होते हैं, उनको भी एक एक करके डील करेंगे। पहले नाउन को, फिर उसके बाद प्रोनाउन को, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ऐसे करके हम एक एक तमाम टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप यदि इस चैनल पे न्यू व्यूवर है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जाते जाते ये भी बोलना चाहूंगा कि इसी चैनल पे नहीं, देहाती ग्रामर पे ही आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने और सीखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश अर्थात बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य और शब्दों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, आप खुद जुड़िए, दोस्तों के भी जुड़िए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।